मूर्ति एवं पूजा का रहस्य। साकार एवं सगुण उपासना हेतु शास्त्रों द्वारा निर्देशित मूर्ति पूजा यथा भगवान कृष्ण, भगवती दुर्गा इत्यादि की मूर्तियों के गुह्यतम रहस्यों को वर्तमान काल के युग पुरुषों में एवं योगियों द्वारा समझाया गया है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने समाधि की अवस्था में जिस शाश्वत सत्य का साक्षात्कार किया, उसके द्वारा जनमानस के कल्याणार्थ मूर्तियों की माध्यम के योग के गूढ़ तत्वों की ओर संकेत किया है। भगवान कृष्ण की मूर्ति के हाथों में बंसी है जिसमें 6 छिद्र होते हैं। ये मानव के शरीरस्थ 6 चक्रों के प्रतीक हैं। ऊपर की ओर 7वां छिद्र सहस्त्रार का प्रतीक है। वहाँ बंसी को फूंक द्वारा बजाना खट चक्रों के भीतर अंतर्मुखी वायु क्रिया रूप प्राणायाम अथवा प्राण कर्म का प्रतीक है। इसी आंतरिक क्रिया को करते करते त्रिकुटी अथवा कुटस्थ का दर्शन होता है। भगवान कृष्ण के माथे पर सुशोभित मयूर पूछ उसी का प्रतीक है। उस मोर पूछ में जो आँख बनी है वह कुटस्थ का प्रतीक है। वे त्रिभंग मुरारी के रूप में खड़े हैं। यह त्रिभंग रूपता जिह्वा ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और मूलाधार ग्रंथि रुद्र ग्रंथि के भेदक का प्रतीक है। भगवान कृष्ण बाएं पैर पर पूरा बल देकर एवं दाएं पैर को कुछ झुकाकर पंजे के सहारे जिस प्रकार खड़े हैं वह ओंकार का प्रतीक है। निराकार गुणातीत होने पर भी भगवान त्रिगुण रूप और सगुण हैं। यहाँ उनके त्रिभंग का रहस्य है। इस तरह भगवान की मूर्ति के माध्यम से संपूर्ण योग तत्व की अभिव्यक्ति की गई है। इस प्रकार सच्चे अर्थ में जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा साधना करते हैं वे ही सच्चे कृष्ण भक्त हैं। अब दुर्गा माता की मूर्ति की पूजा का रहस्य। जगत जननी भगवती दुर्गा की प्रतिमा के 10 हाथों के माध्यम से यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि साधक अपनी 10 इंद्रियों एवं 10 प्राणों को किस तरह नियंत्रित संयत करता है। प्रतिमा के पांव के पास उनके द्वारा नियंत्रित सिंह कामदामन का प्रतीक है। उनकी हत्या उन्होंने नहीं की क्योंकि सृष्टि रचना हेतु काम अनिवार्य है, इसलिए उसको वश में रखा है। उन्होंने असुर का वध किया है जो क्रोध का प्रतीक है। साधक को भी चाहिए कि वह क्रोध पर विजय प्राप्त करे। बगल में लक्ष्मी जी एवं उनका वाहन उल्लू है। साधना करते हुए साधक को जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब उसे सावधान करने हेतु उल्लू के प्रतीक द्वारा यह समझाया गया है कि कहीं उसकी भी यही स्थिति न हो। दूसरी ओर सरस्वती और उनका वाहन हंस है। हंस का काम दूध और पानी को अलग कर देना है। यह ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। साधक जब साधना की उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं तब उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। वे नीर क्षीर के विवेक से संपन्न होते हैं। उनमें शाश्वत चेतना का विकास इस तरह हो जाता है कि वे संसार की मलिनता के अंदर से सार वस्तु का चयन कर लेते हैं। इस अवस्था को परमहंस की संज्ञा दी जाती है। साधक को और भी उच्चावस्था प्राप्त करनी होती है क्योंकि तब तक उसे अद्वैत की स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। बगल में देव सेनापति कार्तिकेय है। माँ दुर्गा के बगल में देखिएगा कार्तिकेय का जरूर फोटो है। यह वीरता का प्रतीक है। कार्तिकेय का वाहन मोर है। इसके द्वारा साधक को वीरता अर्थात धैर्य पूर्वक साधना करने का संकेत है। मयूर पुच्छ में परिलक्षित नेत्र इस संदेश को व्यक्त करता है कि धैर्य पूर्वक साधना करने से कुटस्थ अर्थात तृतीय नेत्र की उपलब्धि होगी। उनके हाथ का तीर धनुष यह अभिव्यक्त करता है कि सर या बाण श्वास का और धनुष देह का प्रतीक है। जो साधक इस शरीर में धैर्य पूर्वक वायु क्रिया रूप प्राण कर्म अर्थात योग की सूक्ष्म आंतरिक क्रिया करते हैं उन्हें ही कार्तिकेय कहा जाता है। इतनी कष्टकर साधना के पश्चात साधक को सिद्धि अथवा मुक्ति मिलनी चाहिए। इसलिए सिद्धिदाता गणेश भी वहाँ उपस्थित है। गौर से देखिएगा।
जरूर बगल में गणेश देवता का फोटो होंगे उपस्थित है। उनका वाहन चूहा है। अकारण किसी वस्तु को नष्ट करना चूहे का स्वभाव है। इस प्रतीक के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि साधक अभी भी पूरी तरह अद्वैत में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। उसे अनिष्टकारी तत्वों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा मुक्ति या सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सबसे ऊपर भगवान शंकर विराजमान है। वे व्योम तत्व के प्रतीक है। मोक्ष प्राप्ति हेतु साधक को इसी शून्य का लक्ष्य प्राप्त करने का संकेत है। चलिए भगवान सद्गुरु भगवान शंकर जी की व्याख्या करते हैं। सद्गुरु भगवान शंकर विशाल, विराट, अनादि, अनंत, अकाव्य, अभेदय, सबके कारण, कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान एवं महाशून्य रूप हैं। देवाधिदेव भगवान शंकर की प्रतिमा में उन्हें साधनारत समाधि की अवस्था में दिखलाया गया है। इस माध्यम से गृहस्थों को यह संकेत कि मानव अवतरण साधना द्वारा सभी आसक्तियों एवं माया के बंधन से ऊपर उठकर निर्लिप्त और विरक्त हो सकता है, देवत्व प्राप्त कर सकता है। शिव के योगेश्वर होते हुए भी उनका रूप पूर्णता का प्रतीक है। वे कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। हिमखंड पर व्याघ्र चर्म धारण कर पूरे शरीर पर भस्म लगाए सदा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। वे विश्वनाथ हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, तब भी उन्हें रहने हेतु कोई स्थान नहीं है। इसका रहस्य है कि साधक जब पूर्ण व्योम तथा अर्थात अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाता है, उस स्थिति में उसका अपना या स्वाधिकार जैसा कुछ नहीं रहता। उसके पास वस्त्र नहीं है, शरीर पर भस्म रमाए बैठे हैं, अर्थात साधक के अंदर ज्ञान स्वरूप त्याग भाव का उदय होता है। उनके हाथ में डमरू है जिसके दोनों ओर सामान्य बाध्य ध्वनि होती है। यह ओंकार ध्वनि अर्थात प्रणव का प्रतीक है। साधक उस प्रणव लहरियों में तन्मय हो उसको एकाकार स्थापित करता है। उनके दूसरे हाथ का त्रिशूल सत्य, रज और तम तीनों गुणों का प्रतीक है, जो साधक के त्रिगुणातीत अवस्था का द्योतक है। इससे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों तापों का विनाश होता है। स्वर्णिम लहराती जटा उनकी सर्वव्यापकता एवं विशालता का सूचक है। जटा स्थित गंगा की धारा अज्ञान का नाश एवं प्रज्ञान की स्थिति का प्रतीक है। पतित पावनी गंगा का उद्गम सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर के चरण कमलों से हुआ है, जिसे इस धरा पर अवतरित होने की प्रक्रिया में भगवान शंकर ने सम्मान सहित सिर पर अपनी जटाओं में धारण किया। इस तत्व का सूक्ष्म रहस्य यह है कि परमात्मा सदृश गुरु चरणों के आश्रय लेने तथा गुरु से प्राप्त शक्ति एवं मंत्र को श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक शिरोधार्य कर साधना करने से महाज्ञान स्वरूप प्रज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके दिव्य तेज से अज्ञान रूपी सभी आसक्तियों एवं माया का कोहरा छट जाता है। साधक जीव से देव बन जाता है, परमानंद स्वरूप अमृत पान करता है, जिसे ललाट स्थित चंद्रमा के माध्यम से दर्शाया गया है। व्याघ्र चर्म मन की चंचलता के दमन का सूचक है। कमर एवं गले में लिपटी सर्पमाला हिंसा तथा काल का प्रतीक है। काल को वश में करने के कारण ही वे मृत्युंजय हैं। तात्पर्य यह है कि उस स्थिति में साधक ने हिंस वृत्ति सहित सभी प्रकार से इंद्रियों का दमन कर मनसा वाचा कर्मणा पूर्णतः अहिंस अवस्था प्राप्त कर ली है तथा काल को भी जीत लिया है। नंदी रूपी धर्म पर आरूढ़ होने के कारण शिव महादेव एवं सर्वेश्वर है। वे शरीर पर भस्म लपेटे हुए पूर्ण निर्लिप्त के प्रतीक है। शिव महाशून्य स्वरूप हैं। साधक शून्य तत्व की स्थिति प्राप्त करने के पश्चात ही शिवत्व प्राप्त करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। महाशून्य अर्थात कुछ नहीं की अवस्था ही ब्रह्म है। इसी प्रकार समस्त देवी देवताओं की प्रतिमा चित्रों आदि में अंतर्निहित सूक्ष्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर क्रिया एवं साधना
करने से ही सिद्धि एवं मुक्ति प्राप्त की जाती है। तो अच्छा लगा हो तो जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। इस सावन आपका मंगलमय हो, प्रथम सोमवार है और आपका दिन बहुत शुभ करणीय है। चलते चलते जय श्री राम, प्रभु करे आपका कल्याण।